नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं उन भक्तों को प्रणाम करता हूँ जो आज पहली बार कृष्ण कथा से जुड़े हैं। अगर आपने पिछले हफ्ते की कोई भी कथा मंडे से फ्राइडे की जो थी अगर कोई मिस कर दी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आगे कोई भी कथा आपसे छूट ना पाए। हम हर सुबह 6 बजे 20 मिनट के लिए कृष्ण कथा को लाइव करते हैं और इसमें हर दिन नई नई बातें सीखते हैं जो हमारे जीवन को बदल देती है। ये कोई ऐसी वैसी कृष्ण कथा नहीं है दोस्तों, ये नए जमाने की कृष्ण कथा है। हम इसमें कृष्ण जी से सीखते हैं कि हम उनकी बातों को किस तरीके से अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और किस तरह से हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो वचन दीजिए कि आप इन कथाओं को मिस नहीं करेंगे और आज की कथा सुनने के बाद कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये पॉजिटिविटी और लोगों तक भी पहुंचे। आज कृष्ण कथा में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि जब द्वारिका बनने जा रही थी तब भगवान ने ये खोजने की कोशिश की कि इसको काम को बेहतरी से कौन कर सकता है। उस समय विश्वकर्मा जी भगवान जो थे वही सबसे पहले आर्किटेक्ट थे। जब उनको ये काम दिया गया तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि अगर आपका कोई इसमें सजेशन हो, अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसी हिसाब से बना दूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप गोकुल की दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा खुला मत रखना। दोस्तों वहां पर विश्वकर्मा जी थोड़े हैरान हुए कि ऐसा क्यों। गोकुल जहाँ से उनको इतना प्यार मिला, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ उनकी इतनी यादें जुड़ी हैं, फिर भी भगवान नहीं चाहते कि उस दिशा में कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। और जब भगवान ने ये भी कह दिया कि मैं तो ये नहीं चाहता गोकुल की हवा भी मुझे छू के जाए, तो ये तो और ज्यादा हैरान कर देने वाला था। विश्वकर्मा जी से रहा ना गया और उन्होंने भगवान से पूछा ऐसा क्यों भगवान। तब भगवान ने जवाब दिया यह मेरा पास्ट था, ये मेरा अतीत था। मैं अब वर्तमान में जीना चाहता हूँ और भविष्य की तैयारी करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं भी आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है उसकी प्रकृति है, उसका स्वभाव है कि वह पास्ट, बीता हुआ कल और फ्यूचर में भागते रहता है। अतीत और भविष्य में आप यही कहते रहेंगे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैंने यह क्यों कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों, जो बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम उससे सीख जरूर सकते हैं। जो हमारे साथ बीत गया है उससे हम कोई ना कोई सीख जरूर ले सकते हैं। मगर एक बात तो पक्की है कि हम उसके साथ जी नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना ही हो। इससे हमें ऊपर उठना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ हमारी यादों में है। जो हो चुका है वो हो चुका है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे द्रौपदी का वस्त्र हरण एक बार हो गया, उसे भगवान कृष्ण भी नहीं बदल पाए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी में जो होना था वो हो गया। अब चाहे वो बिजनेस का लॉस हो या एग्जाम का बुरा रिजल्ट या हमारे रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा वाकया हो सकता है। और तो और एक टाइम पे लगा लॉकडाउन भी आया था, वो भी समय गुजर गया, वो भी समय बीत गया।
अगर आप फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है, मगर आपको पता है जो पावर छुपा हुआ वो आज में छुपा हुआ है, वर्तमान में छुपा हुआ। जिस तरीके से जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन सबको पता है कि आगे का ग्लास हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा होता है और हमें पीछे देखने के लिए गाड़ी में एक छोटा सा शीशा लगा होता है, जिससे हम गाड़ी चलाते हुए हमारे पीछे से कौन आ रहा है ये देखते रहते हैं। यानी आगे का शीशा बड़ा और पीछे का छोटा, क्योंकि हमें जिंदगी में पीछे मुड़कर ज्यादा नहीं देखना है, जिंदगी में आगे को ज्यादा देखना है। और यही वजह मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, भगवान नहीं चाहते थे कि गोकुल की हवा भी उनको छू जाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी संभव हो सकता है। जो आपकी कल्पनाओं में है वो हम तुरंत ही एक दो दिन में नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ प्लान है हमारे तो बिल्कुल संभव है। अगर हमारे बड़े सपने हैं तो हमें उसके ऊपर काम करना है। संभव सब कुछ है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण जो है वो उनकी अच्छी बात जो सबसे ज्यादा वो महत्व देते थे वो फ्रेंडशिप में बिलीव करते थे। और वो सभी को समानता देते थे। कोई उनके लिए ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कोई नहीं था। श्री कृष्ण भगवान ने तो हमेशा ही कहा है वासुदेव कुटुंबकम, कि यह सारा संसार ही मेरा परिवार है। अब दोस्तों आपको पता है उन्होंने सबसे बड़े रिश्ते में जो उन्होंने रखा है वो दोस्ती को रखा है, फ्रेंडशिप को रखा है। इस वजह से आपने देखा होगा कृष्ण को भी उन्होंने अपना भगत नहीं बनाया, उन्होंने उसे अपना सखा मित्र बना लिया। अब मैं यहाँ एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक समय श्री कृष्ण जी विदुर के यहाँ भोजन करने के लिए उनके घर जाते हैं। एक बात और बता दूं कि विदुर जी को इतना मान सम्मान इज्जत नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको दास पुत्र के रूप में माना गया था। अब जब वह हमेशा भीड़ से अलग रखा गया था और उनको दबाकर रखा गया था, जब भगवान उनके घर भोजन के लिए करने के लिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं भगवान का आना कितनी प्रसन्नता की बात हो सकती है। और जब भगवान को भोजन कराते और खिलाते हैं तब बहुत बढ़िया सा पकवान तैयार कर रखा था और पूरा बड़ा थाल तैयार किया था। भगवान ने जैसे ही पहला निवाला लिया, भगवान उसकी तारीफ करते हैं कि कितना स्वादिष्ट भोजन है, इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। और इसके साथ तारीफ में वो ये भी जोड़ते हैं कि अगली बार हस्तिनापुर आना होगा तो मैं आपका अतिथि जरूर बनूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, चलिए अगर भगवान आपके घर आ जाएं और वो आपकी तारीफ कर दें, पहला निवाला लेते ही आपको कितनी खुशी मिल सकती है। भगवान ने जब पहला निवाला लिया और तारीफ की, दोस्तों ये सभी को अच्छा लगता है कि कोई हमारे खाने की तारीफ करे। लेकिन मैं आपसे पूछता, जब आप पहला निवाला लेते हैं तब क्या करते हैं? भगवान ने तो तारीफ की लेकिन आप क्या करते हैं? मैं बताता हूँ। जब हम पहला निवाला लेते हैं तो यही कहते हैं नमक बराबर नहीं है, शक्कर कम है, जल गया है, कच्चा रह गया है। हम हर दिन नए नए तरीके नई नई खामियां खोजते हैं।
अब सोचिए दोस्तों, हम अपने टैलेंट और अपने क्रिएटिविटी को किस दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर खाने में इतनी ही दिक्कत है कि आपको लगता है कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। एक दिन आप ये काम खुद करके देखिए, किचन में चले जाओ, खुद पकाइए, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब अच्छा लगने लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ तारीफ सिर्फ खाने की नहीं करनी, खाना बनाने वाले की भी करनी है। क्योंकि अगर वो इंसान 2-3 घंटे 4 घंटे का वक्त निकाल कर मेहनत से अगर कुछ पका रहे हैं हमारे लिए, तो उसको भी तो अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, अगर आप हर दिन ऑफिस में जाते हैं तो क्या सेम एनर्जी से काम करते हैं? नहीं। क्या आपका परफॉर्मेंस हर रोज सेम होता है? नहीं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि दोस्तों, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे सफल बैट्समैन भी हर दिन पिच पर सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, इसी तरीके से आप भी ऑफिस में जाकर हर रोज सेम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ऐसा ही खाने के साथ भी होता है। वो हर दिन सेम कैसे बन सकता है? अगर कोई दाल अच्छी बन गई तो दूसरे दिन सेम टू सेम बने, ये जरूरी नहीं है। अगर किसी ने खाना पकाया हो तो उसको पता होगा कितनी सारी चीजें मैटर करती है, कितनी परफेक्ट क्वांटिटी डाली है, कितने लोगों का खाना बनना है। बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कितना समय आप इसे पका रहे हैं, कभी 2 मिनट ज़्यादा पका दिया, कभी 2 मिनट कम पका दिया, तभी भी उसका टेस्ट अलग हो जाता है। दोस्तों, मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यह जो गलती निकालने का मानव स्वभाव है, वह कहीं न कहीं खाना जो है वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हमें कम कर देता है। जो खाने की बुराई करता है उसे अच्छी क्वालिटी नसीब नहीं होती। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जब आप खाने की बुराई करेंगे तो खाना आपको पोषण नहीं देगा, क्योंकि उसकी बुराई किए जब आपके पेट में जा रहा है तो वो आपको पोषण नहीं देगा। अगर खाने में कुछ अच्छा ना लगे, कुछ कम पसंद आए तो उसे मत खाइए या कम खा लीजिए या साइड में रख दीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर 2 से 3 और चीज़ें जो आपको पसंद आई हैं, तो अच्छी लगी है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ तो बनती है। इसलिए उसकी तारीफ करना ना भूलें। अगर कुछ बुरा है तो वह ज़रूर बता लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जितनी भी हाउसवाइफ और जितनी भी माताएं मुझे सुन रही हैं, वह सुनते हुए अपने मन ही मन मुझसे कह रही है, सर थोड़ा और बोलिए, हम तो इन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, शायद आपकी बातें ही समझ में आए, इसलिए आप इनको थोड़ा सा और बोलिए। तो मैं चाहता हूँ, अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो कमेंट में यस लिखें। एक छोटी सी कहानी और शेयर करता हूँ आपको। एक बार जब वाइफ ने बड़ी मेहनत से गुलाब जामुन बनाए, और जैसे ही हस्बैंड घर आते हैं तो वो कहती है कि आप फटाफट चेंज कर लीजिए, मैंने आपकी पसंद के गुलाब जामुन बनाए। आपने देखा होगा जनरली कि वाइफ बाजू में खड़ी रहती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वे टेस्ट करके बताएं कि कैसे बने हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि वह गुलाब जामुन को देखता है और टूट पड़ता है। एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, तीन गुलाब जामुन लिए और खाना शुरू कर दिया, मुंह नीचे करके खाना शुरू कर दिया। एक गुलाब जामुन खत्म हो गया, दूसरा जामुन खत्म हो गया। वाइफ देख रही है कि ये मेरी तरफ देखेंगे और मुझे बतलाएंगे कि कैसे बनी है।
कुछ नहीं, तीसरा भी खत्म हो गया और उसको अब आस भी नहीं बची। वो मन ही मन बोले जा रही है कि बस अब सिर्फ मेरी तरफ देख ले और स्माइल दे दे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि कैसा बना है। अब तो चौथा भी गुलाब जामुन खत्म हो गया और अब वह मन में सोच रही है कि ये बेचारा तो बरसों से भूखा है। फ्रेंड्स, मुझे बताइए, अगर यह ख्याल ना आए तो क्या? वह इंसान खाए जा रहा है, खाए जा रहा है और बाजू में इसलिए खड़ी है वाइफ, क्योंकि उसने जो 3 घंटे मेहनत की है वह जानना चाहती है कि वो कैसे बने। फिर वो अपना मन को मना लेते हैं कि इन्होंने 4 खाए हैं तो इसका मतलब अच्छे ही बने। दोस्तों, यहाँ हमारा फर्ज बनता है कि जब हम गुलाब जामुन को देखें तो उनकी तारीफ करें कि आज तुमने मेरी फेवरेट डिश बना दी है। कितने दिनों से मेरा मन था गुलाब जामुन खाने का। इसका जो टेस्ट करके पहले बताया कि कितने बेहतरीन बने। सुपर हीरो ही अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों। सामने वाले के अंदर एक नई पॉजिटिविटी, एक नई एनर्जी भर जाती है जब अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों। तो उसके अंदर और ज़्यादा पावर जनरेट हो जाती है, और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करने की पावर। यहाँ आप जो सुन रहे हैं उस रेफरेंस में एप्रिशिएट अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। भगवान जो थे वो एप्रिशिएट करने की कला में माहिर थे। वह कोई भी हो, कुछ भी अच्छा करता था तो उसको अच्छे को ही हाईलाइट करते थे, और बुरे से बुरा था उसमें भी वो अच्छाइयाँ ढूंढ लेते थे। मेरा सवाल है कि क्या आप क्या करते हैं? आप हर दिन अपने परिवार में खामियां ढूंढते रहते हैं, अपने दिन में खामियां ढूंढते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंसान, आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। आपको लगता है कि वो इसको देख के थोड़ा सा समझें, थोड़ा सुधार लाएं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आप सोचिए, एप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं? क्या ये जताते हैं? बताइए। बोलकर क्या आपने कभी जताया है कि आप कितना प्यार करते हैं? फ्रेंड्स, जनरली 80% हस्बैंड ऐसे हैं जिनको लगता है कि बोलकर जताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बोलने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो पहले से ही जानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसे तो पता है। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह जानती है, क्योंकि उसे पता है। लेकिन जब आप नाराज़ होते हैं और आपको गुस्सा आता है, तब भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है, वह जानती है। लेकिन उस वक़्त तो हम फुर्सत निकाल कर गुस्सा करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यह जता सकते हैं कि आप उनसे कितने नाराज़ हैं, उनके ऊपर कितना गुस्सा है, तो आप ये भी जता सकते हैं कि उन्होंने अच्छा क्या किया है। आप जब प्यार महसूस करते हैं, तो वो भी उनको बताइए। किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी को एप्रिशिएट करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इसके लिए हमें अपनी ईगो को साइड में रखना पड़ता है। दोस्तों, यह जो एप्रिसिएशन की पावर है, यह सुपर पावर। इवन भगवान ने जब भगवत गीता कही थी, तब भी अर्जुन को बहुत सारा एप्रिसिएशन दिया था, बहुत सारे रियलाइजेशन दिया था उसकी तारीफ के माध्यम से कि अपनी पहचान को देख। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, भाई, बहन, जो भी आपके पास हैं, आपको यही करना है। आज मैं थोड़ा-सा होमवर्क देना चाहता हूँ दोस्तों। आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने परिवार के हर इंसान की, कम से कम दिन में 2 बार तारीफ़ आपको करनी है। ये तब हो सकती है जब बच्चे ने टाइम पे होमवर्क कर लिया, तब उसकी तारीफ़ कर लीजिए। बच्चे ने टाइम पे खाना खा लिया, तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए। वाइफ़ ने अच्छा खाना बना दिया, तो उसकी तारीफ़ कर दीजिए।
जब बच्चा शाम को टाइमली घर वापस आ गया तो उसकी तारीफ कर लीजिए, उसको एप्रिशिएट कीजिए। कभी कभी अच्छे कपड़े पहन कर निकले तो उसकी तारीफ कर दीजिए। ये छोटी छोटी चीज है बट उसे एप्रिसिएशन कीजिए दोस्तों। अपने वाइफ, अपने हस्बैंड, पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये अपना स्वभाव बना लीजिए, अपनी आदत बना लीजिए। अगर नेगेटिविटी को परिवार से दूर करना है तो पॉजिटिविटी को लाना पड़ता है। अंधेरे को दूर करने के लिए उजाला जैसे लाना पड़ता है। तो बस एग्जैक्टली वैसे ही आप यह सही सीख रहे हैं दोस्तों। अब आप एप्रिशिएट करेंगे तो सामने वाले के अंदर और आपके परिवार के अंदर जो नेगेटिविटी है उसे आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करना है, अगर ये सीखना चाहते हैं, माता पिता, हर माता पिता ये चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा करेक्टर वाला बने, पॉजिटिव बने, लोगों का भला सोचने वाला बने। इसके लिए पेरेंट्स यानी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, दुर्योधन के अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, वो उसमें उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा दोष था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको सही सीख समय पर नहीं दे पाए, तो बच्चे को सीधी उसकी प्रोग्रामिंग में जीने लगा। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम बहुत ही जल्द 1 घंटे का पेरेंटिंग सेशन होने वाला है, वो ज़रूर अटेंड कीजिए। वो परिवार अपने पूरे परिवार के साथ सुनिएगा, उसमें इतने सारे आइडियाज़ मिलेंगे और आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी ला देगा। आपके बच्चे के अंदर से बहुत सारी काबिलियत को देखिए। मैं 20 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर आया, तब मैंने लेक्चर पढ़ाना देना और पढ़ाना शुरू किया। तब मुझे हमेशा लोग पूछते थे कि इतनी कम उम्र में आप कैसे स्टेज पे आए? आपके मम्मी-पापा ने आपको क्या खिलाया-पिलाया? दोस्तों, खिलाने-पिलाने से कुछ नहीं होता। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 2 शब्द कभी नहीं कहे कि तू कर नहीं सकता या ये तुझसे होगा नहीं। ये मैंने कभी अपने पेरेंट्स, माता-पिता से ये कभी नहीं सुना। उन्होंने हमेशा मुझे एप्रिशिएट किया कि तू ये कर सकता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण भी इसी तरह लोगों की तारीफ करते थे, लोगों को पॉजिटिव बनाते थे। वह कभी किसी से नहीं कहते थे कि तू ये कर नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का सेशन जो होगा वो श्री कृष्ण की ज़िंदगी में कितने दुख और तकलीफ़ें आई, लेकिन वो हमेशा खुश कैसे रहते थे। मैं बताना चाहूँगा कि कल की यह क्या पावर है, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, कितनी पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों। बोलो जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।